हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। KVM ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं आपको पॉलीमर चैप्टर में इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर ली हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम पढ़ाएंगे, अब तक तो हमने क्या पढ़ा था कि बहुलकीकरण की क्रियाविधि। पूरा एक टॉपिक है, क्या था? बहुलीकरण की क्रियाविधि, यानी मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो बहुलकीकरण की क्रियाविधि में हमने पढ़ा था मुक्त मूलक बहुलकीकरण या योगात्मक बहुलकीकरण। तो इसमें क्या होता है, मुक्त मूलक क्रियाविधि हमने पढ़ी थी। इसमें मुक्त मूलक बहुलीकरण की क्रियाविधि, तो इसमें कंप्लीट किया था हमें 3 पद होते हैं। तो ये सामान्यतः किस में होती है कि जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एथीन, इस तरह के एथीन पेरोक्साइड की उपस्थिति में बहुलकीकरण की प्रक्रिया होती है जो मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होती है। इसमें 3 पद हैं, हमने पढ़ लिए थे। अब हमारी जो दूसरी क्रियाविधि है वो है आयनिक बहुलीकरण क्रियाविधि। अब देखो, नाम से ही पता चला है आयनिक का मतलब ये इसमें 2 तरह की विधियां होंगी। एक तो होगी धनायनिक बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन, और सेकंड होती है ऋणायनिक बहुलीकरण। तो इनमें क्या होता है कि जो आयनिक बहुलीकरण जो होगा, तो इनमें इस तरह से जितने भी वायनिलिक के व्युत्पन्न होते हैं उनमें ये क्रियाविधि होती है। तो जैसे मान लो ये यहाँ पर था एथीन, तो इसमें हमने H की जगह पर एक ऐसा समूह जोड़ दिया यहाँ पर। तो इस समूह के जुड़ने के आधार पर ये 2 तरह से होता है। अगर मान लो यहाँ पर ये X समूह है, इसे हम कहें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अगर X हमारा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, जिससे क्या होता है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ने लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन किस वाले कार्बन पर जाएंगे? इस पर जाएंगे या इस पर जाएंगे? ऑब्वियसली इस पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ने लग गया, रिच हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो ये आयन बनते हैं, इसमें ध्रुव बन जाते हैं, और क्या बनता है? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH और X। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया, और यहाँ पर माइनस। तो इसमें क्या बन गया? जो धनायन, तो ये क्या है? धनायनिक बहुलकीकरण की क्रियाविधि में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पहले कौन जुड़ा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है। इसमें कौन होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है कि जिस पर धनावेश हो या जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पर। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है तो यहाँ से आवेश हट जाएगा, और ये क्या बचेगा? प्लस। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन स्नेही में यहाँ पर हमने लिया H+ आयन, ठीक है, H+ आयन यहाँ पर आकर जुड़ गया, तो हमारा ये क्या बन गया? CH3 CH और X। तो यहाँ पर प्लस बचा, ठीक है, ये CH3 हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह रूप में प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ गए। तो ये क्या बन गया? कार्बधनायन। तो कार्बधनायन का निर्माण किस में होता है? इस धनायनिक बहुलकीकरण में। जब धनायनिक बहुलकीकरण होता है, लुईस अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें क्या होगा कि लुईस अम्ल में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा कार्बधनायन का निर्माण होता है। तो ऐसे ही इसमें ऋणायनिक की बात करें हम, यहाँ पर हमारे पास ये वाला समूह है CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर कोई Y समूह जुड़ गया जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह है। तो इलेक्ट्रॉन किस ओर आएंगे? Y की तरफ आने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस कार्बन पर। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बंध के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? इस कार्बन पर आ जाते हैं।
तो इस कार्बन पर आने से क्या होता है, ये इस तरह से संरचना बनती है CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Y, यहाँ पर आ गया माइनस और यहाँ पर हो गया प्लस, तो ध्रुव बन गए यहाँ पर। इसमें तो क्या था, इलेक्ट्रॉन स्नेही ने अटैक किया था। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा कार्ब धनायन बनते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही था, इसमें नाभिक स्नेही अटैक करेगा। नाभिक स्नेही यानी जिस पर माइनस आवेश होगा, जैसे मान लो OH माइनस आवेश है, ये कहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये HOCH2 CY समूह और यहाँ पर आ गया माइनस और H। तो अब देखो इसमें कार्बन पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, यहाँ पर था कार्बन पर धन आवेश। तो इसमें तो क्या निर्माण हो रहा था, धनायनिक बहुलकीकरण में कार्ब धनायन का निर्माण होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है, पहले पद में होता है। अब इससे एक लग जुड़ते जाएंगे, बड़ी श्रृंखला का निर्माण होगा। इसमें कार्ब धनायन किससे होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से कार्ब धनायन का निर्माण होता है। इसमें नाभिक स्नेही के आक्रमण से, नाभिक स्नेही के आक्रमण से कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है। तो कार्ब ऋणायन का निर्माण होना क्या कहलाता है, ऋणायनिक बहुलकीकरण, और कार्ब धनायन का निर्माण होना धनायनिक बहुलकीकरण होता है। अब ये होते कैसे हैं, इनको हम डिटेल में करते हैं। जैसे हम पहले लेके चलते हैं कौन सा, धनायनिक बहुलकीकरण। तो आयनिक बहुलीकरण में हम क्या करते हैं कि पहला लिख के चलते हैं धनायनिक बहुलीकरण। आयनिक बहुलीकरण की बात कर रहे हैं, धनायनिक बहुलीकरण, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जो इलेक्ट्रॉन देता है, युक्त समूह युक्त विनाइल व्युत्पन्न। विनाइल व्युत्पन्न का मतलब होता है जो हमारी एसिटिलीन होती है, एथीन इकाई होती है, ये यहाँ पर H2, अगर हम इसके H का प्रतिस्थापन किसी ऐसे समूह से कर दें कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो, जैसे हम यहाँ पर लगा दें CH3। CH3 क्या होता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन को उधर देगा। जैसे मान लो कोई और भी समूह हो, यहाँ पर ये हम लगा दिया CH3, तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो बंद के इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे, इस वाले कार्बन पर आ जाएंगे इधर। जबकि मुक्त मूलक में क्या था कि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता था, यहाँ पर तो दोनों बंद के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास जाएंगे, वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जिसकी विद्युतीयता ज़्यादा होगी। यहाँ तो विद्युतीयता दोनों के बराबर है, दोनों कार्बन है। तो इसमें जो पहला पद होता है कि ये क्या है, विनाइलिक व्युत्पन्न है, और ये जो समूह जुड़ा है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, प्रतिकर्षी समूह है। तो यहाँ पर बहुलकीकरण इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी धनायन इस पर अटैक करेगा। तो ये माइनस आ गया, यहाँ बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये माइनस में बदल गया, तो इस माइनस पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इसका मतलब कोई धनायन या प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा और CH3 में बदल देगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आएगा। अभी बताएंगे इसमें। दूसरा, इस प्रक्रिया में लुईस अम्लों का उपयोग करते हैं या प्रोटॉन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है। तो लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो लोन पेयर दान करें। जैसे मान लो लुईस अम्ल में AlCl3 लुईस अम्ल है, BF3 ये भी लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल का मतलब होता है कि वे अणु जो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं, और जो त्यागते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर लुईस अम्लों की उपस्थिति में बहुलकीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण भी कहते हैं। तो इसमें क्रिया क्या होगी, इसका पहला जो पद होगा, पहले पद में हम क्या करते हैं कि पहले पद में लुईस अम्ल से प्रोटॉन का निष्कासन होता है यहाँ पर। तो लुईस अम्ल में क्या होगा, इसमें बहुलकीकरण का जो पहला पद है, पद फर्स्ट, इसको श्रृंखला प्रारंभक पद कहते हैं, है ना, श्रृंखला को शुरू करने वाला। तो श्रृंखला को शुरू करने वाले कौन हैं, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल में जैसे हमने लिया AlCl3 प्लस में इसमें पानी मिलाया H2O, है ना, तो ये क्या है, सह उत्प्रेरक बोला जाएगा इसको, सह
उत्प्रेरक, को कैटलाइज, और ये उत्प्रेरक है। तो पहले ये उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक आपस में जुड़ेंगे और नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या किस में बदल जाएगा, AlCl3OH, कोष्टक में ऊपर क्या लगा दो माइनस, और यहाँ पर क्या निकल गया H+ आयन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन का जुड़ना है ना। तो ये तो प्रोटॉन, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही। देखो मैंने पहले भी बताया था कि अभिक्रियाओं में जब ये बनते तो दोनों ही हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, लेकिन जो पहले जुड़ता है उसके हिसाब से उस अभिक्रिया का नाम रख दिया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है या इलेक्ट्रॉन वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। तो हमारे पहले पद में अब हम क्या लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों बन गए। तो धनायनिक बहुलकीकरण में पहले कौन अटैक करता है, पहले प्रोटॉन अटैक करता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक होता है जिससे कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो पहले पद में हमने लिया ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 समूह जोड़ दें तो ये, ठीक है, इसे क्या कहेंगे CH3 को, ये है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। यहाँ X, Y, Z या G मान के कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हाँ लिख देना इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है तो इधर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं ऊपर की ओर, जिससे क्या होगा, बंद के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाते हैं। तो जब इस पर आएंगे तो इससे कौन जुड़ेगा, इस पर प्रोटॉन अटैक करेगा। कौन करेगा, प्रोटॉन अटैक करता है। प्रोटॉन का मतलब होता है H+, यानी इसको क्या बोला है हमने, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा पहले पद में। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा। यहाँ क्यों जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, ये माइनस हो गया तो माइनस किससे जुड़ेगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये मांगने वाला आ जाएगा। क्यों, इसके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, तो वहाँ जाएगा ये जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। और किसका निर्माण होगा, यहाँ पर पहले पद में CH2, और यहाँ पर हम इसको जोड़ दें, हमारा जो H है ये वाला H, इसको ऐसे लिख देते हैं H, तो हमारा ये H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर भाई जुड़ गया। इसको हम CH3 भी लिख सकते हैं, ये H यहाँ पर जुड़ गया। इसके आगे क्या है, डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, अब सिंगल बॉन्ड हो गया। और क्या जोड़ दिया यहाँ पर CH के नीचे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, यानी ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन पर कौन सा आवेश आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आवेश आ गया। तो इसको क्या कहेंगे, कार्ब धनायन। ठीक है, ये उत्प्रेरक का काम करता है, क्या है ये, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल। ठीक है, अभी ये बताएंगे कैसे बनता है। हमने अमोनियम बनाया था ना, तो हमारे पहला पद यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। इसमें किसका निर्माण हो गया, पहले कार्ब धनायन का निर्माण हो गया है। तो पहले पद में कार्ब धनायन का निर्माण होता है, इसके बाद आता है पद सेकंड। ठीक है, अब क्या होगा, इस कार्ब धनायन से और एकलक इकाइयाँ जुड़ेंगी, जिससे क्या होगा, बड़े कार्ब धनायन का निर्माण होगा, और इस तरह से ये श्रृंखला चलती जाएगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पद सेकंड को कहते हैं श्रृंखला संचरण पद। संचरण पद यानी ऐसा पद जिसमें छोटे कार्ब धनायन अन्य एकलक इकाइयों से जुड़कर बड़े कार्ब धनायन बनाते हैं और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे हम श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। श्रृंखला लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर लुईस अम्ल को। तो जैसे मान लो एक तो यहाँ लिख दिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH, नीचे क्या लिया CH3, ये एकलक लिया हमने। ठीक है, किससे जोड़ेंगे इसको, ये हमारा CH3 है, इसको तो यहाँ पर लिख दो CH3, इसके बाद डैश CH, नीचे क्या है CH3, ये समूह है, ये हमारा कार्ब धनायन है। अब इसमें वही होगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पर। अब ये कैसा हो गया, माइनस का कार्बन हो गया, ये माइनस का कार्बन कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से
प्लस के कार्बन से जुड़ेगा, तो जिससे क्या होगा, यहाँ ये प्लस बन जाएगा। तो हमारी इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से CH3, मैं इसको लिख रहा हूँ CH3 डैश CH और नीचे क्या है CH3। इस प्लस से कौन जुड़ेगा, इस प्लस से ये माइनस वाला CH2 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, माइनस वाला CH2 जुड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH2 आगे डैश लगाओ, एक बॉन्ड बचा है, एक तो यहाँ टूट गया, एक बचा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है CH लिखा हुआ है, CH नीचे क्या लगा हुआ है CH3, यानी ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, नीचे जोड़ते जा रहे हैं। अब देखो इस कार्बन की जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इस पर प्लस आवेश आ गया, तो यानी ये हमारा बन गया कार्ब धनायन। इसमें कितने थे श्रृंखला में, 1 2 कार्बन, इसमें 4 हो गए, 2 बढ़ गए। तो ऐसे ही ये क्या हो गया, बड़ा कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। अब ऐसे तो कहाँ तक इनको लिखेंगे, हम क्या लगा देते हैं N इकाई जोड़ देते हैं। हम क्या जोड़ेंगे, N इकाई। N इकाई किसमें, हमने वो बड़ा वाला मूलक लिख देते हैं, उसको क्या लिखेंगे इस तरह से CH3 CH, यहाँ पर CH3 मैं गोले में लिख रहा हूँ ताकि हमें ये पता रहे कि हमने ये वाला प्रतिस्थापी इसमें जोड़ा था जो इलेक्ट्रॉन देने वाला था। तो ये तो सिंगल बॉन्ड से आ गया CH3। इसके बाद किसको लिखें, यहाँ पर आ गया CH2, फिर आ गया CH, नीचे आ गया CH3, ये बड़ा कार्ब धनायन है वह वाला। इसके बाद हम इसमें ऐसी N इकाइयाँ जोड़ देते हैं, N CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। N इकाई जुड़ी हुई है, इसमें ये यहाँ पर आएगा, क्लियर, यहाँ पर आया, इस पर माइनस आवेश हो गया, इस पर प्लस आवेश हो गया, तो ये प्लस किससे जुड़ जाएगा, इस माइनस से आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और बड़ी श्रृंखला का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये CH3 CH CH3 CH2 प्लस, और क्या करें, ये जो बार बार बढ़ते जा रहे हैं, हम क्या लगा दें इन पर, ऐसे करके N लगा देते हैं। N का मतलब है कि इस बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण हो गया, बहुत बड़े कार्ब धनायन का निर्माण हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, बहुत बड़ा कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन। श्रृंखला संचरण पद है, ऐसे चलता रहेगा लगातार। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो एकलक इकाई हैं इनकी सांद्रता में कमी आएगी और श्रृंखला को रोकना पड़ेगा। तो जो तीसरा पद होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी स्वाभाविक होता है, अपने आप ही रुकता है। तो उसके लिए क्या होते हैं कि उस पर, इसमें तो पहले पद में किसने अटैक किया था भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही ने। अब श्रृंखला को रोकने के लिए कौन अटैक करेगा, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही कौन बना था हमारा, पहले जो पद में हमने बनाया था वो क्या था, AlCl3OH माइनस, ये क्या था नाभिक स्नेही, और क्या बना था H+, ये क्या था इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही तो पहले पद में जुड़ गया, अब नाभिक स्नेही थर्ड पद में जुड़ेगा, तीसरे पद में, यानी श्रृंखला का समापन होगा। तो उसमें कैसे लिखेंगे, तो थर्ड पद लिख लीजिए, श्रृंखला समापन पद या टर्मिनल स्टेप, पद थर्ड, श्रृंखला समापन पद। तो श्रृंखला समापन पद क्या होता है कि ये पद स्वाभाविक होता है। इसमें क्या लिखेंगे, यह पद स्वाभाविक होता है। अब देखो स्वाभाविक यानी अपने आप होने वाला है ना, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन करके लिख रहा हूँ, स्वाभाविक होता है। क्योंकि जब हम कार्ब ऋणायन की पढ़ेंगे यानी ऋणायनिक बहुलकीकरण पढ़ेंगे, उसमें जो तीसरा पद है वो अपने आप नहीं होता, उसको करना पड़ता है, यानी उसको रोकना पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसमें अलग से इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी वो नाभिक स्नेही का अटैक कराते हैं उसमें। तो इसमें स्वाभाविक अपने आप हो जाएगा। इसमें जो पहले पद में हमारे ये दो थे ये तो जुड़ गया, ये नहीं जुड़ा, ये अब जुड़ेगा तीसरे पद में। तो हमारा थर्ड पद में क्या होता है, स्वाभाविक होता है। इसमें
नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, आक्रमण होता है और अणु उदासीन हो जाता है। भाई उदासीन तो करना पड़ेगा क्योंकि प्लस बना रहा तो आगे श्रृंखला बढ़ती जाएगी, या कोई आवेश आता रहा तो श्रृंखला बढ़ती जाएगी। उसको रोकना है, रोकने के लिए उसको उदासीन करना पड़ेगा। तो क्या करें, किसका अटैक करें? नाभिक स्नेही उस पर अटैक करेगा तो वो उदासीन अणु में बदल जाएगा और बहुलक का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा CH3 CH3, ये हमारा प्रतिस्थापी समूह था। इसके आगे हमने CH2 लगाया, फिर CH3, ठीक है। इसको ऐसे अंडरलाइन वो कोष्टक लगा देना N। यहाँ पर क्या है, CH2 और CH+ CH3, ठीक है। ये हमारा कार्ब धनायन था। अब हमें इसको रोकना है तो प्लस में कौन अटैक करेगा इस पर? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब है AlCl3OH, कोष्टक लगाओ और माइनस लगा दिया यहाँ पर। अब इसमें नाभिक स्नेही कैसे अटैक करता है? जैसे मान लो ये वाला कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन है? ध्यान से देखना, 2 हाइड्रोजन है। तो हम एक हाइड्रोजन को हटा दें। जैसे मान लो ये हमारा एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन का ये जो बंध है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड हो जाएगा तो हमारा प्लस हट जाएगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ ये H, बंध के इलेक्ट्रॉन किस पर आए? इस कार्बन पर। इस कार्बन पर आए तो कार्बन कैसा हो गया? माइनस का। माइनस का हो जाएगा तो माइनस और प्लस मिलकर क्या बनाएंगे? बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटकर कहाँ जाएगा? इसके पास चला जाएगा भाई, यहाँ पर। यानी ये भी कह सकते हैं ये यहाँ पर अटैक करता है, जिससे H+ आयन बाहर निकल जाता है। अब ये H यहाँ पर आया, किसका है H? ये प्लस का H है, प्लस का H है तो ये अपना OH बाहर निकाल देता है और क्या बनता है यहाँ पर? ये इस तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ बहुलक को CH3 CH CH2 CH CH2 CH3 CH3, ये हमारे नीचे लटकने वाले CH3 हैं। यहाँ तक हो गया, ये हमने लगा दिया यहाँ पर N, सॉरी इधर आगे CH2 और N लगा देते हैं, डबल बॉन्ड CH3। अब देखो ये उदासीन हो गया, ठीक है। यानी यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 6 दिखा रखे हैं हमने, और N यहाँ पर हमने N लगा रखा है। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ N लगा दिया। बीच में इकाई बार बार जुड़ती जाएगी, असंख्य अणु कह सकते हैं इनको हम। तो यहाँ पर देखो प्लस आवेश हट गया, संयोजकता कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4। प्लस में क्या बनता है? साथ में AlCl3 प्लस में H2O। अब देखो उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक बाहर निकल गए काम करने के बाद, तो हमारा ये बहुलक बन गया। बहुलक कौन सी किस विधि से बना है? ये धनायनिक बहुलकीकरण। तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहले पद में लुईस अम्ल और जल ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही एकलक अणु पर अटैक करता है, जिससे कार्ब धनायन का निर्माण होता है। यानी पहले पद में कार्ब धनायन का निर्माण हुआ, किससे? इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से। सेकंड पद में क्या होता है? श्रृंखला चलती रहती है, छोटे कार्ब धनायन एकलक अणु से लगातार अभिक्रिया करते रहेंगे और बड़े एकलक अणु का निर्माण होगा। ये बहुत बड़े कार्ब धनायन का निर्माण हो जाता है। अब इस श्रृंखला को रोकना क्या होता है? स्वाभाविक है, अपने आप रुकती है। जैसी सांद्रता कम हो जाएगी इसकी अभिक्रिया अपने आप रुकने लगेगी। वो कैसे रुकती है कि इसमें नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। नाभिक स्नेही कौन? ये वाला।
इसका आक्रमण होगा तो इसका OH बाहर निकलेगा और इस धनायन में से, कार्ब धनायन में से एक H बाहर निकलेगा, ये H इस OH से जुड़ जाएगा और जल के अणु का निर्माण कर देगा। ये कर दिया। यहाँ पर क्या बचा, AlCl3 अकेला बच गया, यानी जो डाला था वो बाहर निकल गया और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया और हमारा बहुलक का निर्माण हो गया। तो इसे कहते हैं धनायनिक बहुलकीकरण। किसकी उपस्थिति में होता है, लुईस अम्लों की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको अम्ल उत्प्रेरण भी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है ये। तो मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मान लो हमारे बच्चों को तुम्हें समझ में नहीं आए तो AlCl3OH क्यों बना, है ना। ये देखो कैसे बनता है, थोड़ी देर लगेगी इसको समझाने में, फिर उसके बाद ऋणायनिक बहुलकीकरण पढ़ेंगे हम। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो वो इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इसमें 3 Cl जुड़ गए, Cl में कितने होते हैं, 7, अष्टक पूरा हो गया, क्लोरीन का भी हो गया और एल्युमिनियम का नहीं हुआ। एल्युमिनियम में यहाँ पर खाली कक्षक हैं, 3D कक्षक खाली होते हैं। तो ये क्या करता है, अब हमारे जल का अणु है HOH, ठीक है, ये बंद टूटता है, इलेक्ट्रॉन इस पर जाते हैं तो हमें 2 चीज़ें बनती हैं, H+ आयन और OH- आयन। अब OH- का मतलब क्या हुआ कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन थे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, इस बंद का इलेक्ट्रॉन भी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये सब क्या हो गए, युग्मित हो गए, यानी लोन पेयर 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके पास खुद के कितने हैं, 6 ऑक्सीजन हो गया और एक इसमें आ गया, किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर बन गए इसमें, ये तो H तो इससे बंद बना लेगा H यहाँ पर। तो ये OH में क्या है, लोन पेयर है। ये यहाँ पर अष्टक पूरा नहीं है, ये इसके पास आता है, ये कहता है मेरे पास लोन पेयर हैं, इसे 2 की ज़रूरत है तो ये अपने लोन पेयर इसे दान कर देता है, यानी कैसा बंध बनेगा, उपसहसंयोजक बंध। तो जब दान करता है तो इस पर यानी क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये पूरा क्या बनेगा, चतुष्फलक की संयोजकता 4 हो जाएगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, AlCl और तीर का निशान यहाँ पर OH, कोष्टक लगाकर क्या कर देते हैं, माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धनी इकाई इससे जुड़ी है, तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको, तीर का निशान इधर आया तो ये AlCl3OH- हो गया, यानी इसको क्या बोलेंगे, पूरे को ही नाभिक स्नेही। अब ऐसे देखो यही दूसरे तरीके में से इसने लोन पेयर ग्रहण किए हैं एल्युमिनियम ने, तो जो लोन पेयर को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है। लुईस क्षार क्या होता है, जो अपने लोन पेयर दान करता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, इसमें H और H। अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का अष्टक पूरा है ना। अब इसके पास एक H+ आता है, H+ का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है H के पास। इसका जो डब्बा है खाली कक्षक है वो खाली पड़ा है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसे अपना दिक् पूरा करना है तो क्या करेगा, ये अपने इन इलेक्ट्रॉनों को इसे दान कर देगा। तो तीर का निशान उधर लग गया। यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, यहाँ पर एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई थी तो हमने माइनस लगाया था, यहाँ पर कमी आई है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज इससे जुड़ी है, धनायनिक स्पीसीज जुड़ी है तो इस पर प्लस लगाते हैं, ये माइनस की जुड़ती है तो माइनस लगाते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, इसको बोलते हैं NH4+, उसको क्या बोलते हैं AlCl3OH- लगा दो। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगाते हैं भाई, हमने पहले भी बताया था कि जैसे नाइट्रोजन की बंध बनाने की क्षमता 3 है, ठीक है, अगर वो एक फालतू बना लेता है तो उस पर प्लस आवेश आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, इसने लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो 4 बंध बन गए, धनावेश लगा दिया। यहाँ पर एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 बंध बना सकता था, चौथा इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया। तो इस तरह से ये तो अमोनिया क्या कहलाएगा, लुईस क्षार कहलाता है, इलेक्ट्रॉन देता है।
ये इलेक्ट्रॉन लेता है, लुईस अम्ल कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये क्लियर हो गया होगा कि जो ये नाभिक स्नेही बनता है कैसे बनता है। लुईस अम्ल FeCl3 ZnCl2 ये भी ले सकते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे, तो धनायनिक के बाद हम जो सेकंड पढ़ते हैं वो क्या है, हमारी ऋणायनिक बहुलकीकरण, यानी बी हमारा जो क्या है, ऋणायनिक बहुलकीकरण। एनायनिक पॉलीमराइजेशन या बी बोले तो ऋणायनिक बहुलकीकरण। इसमें जैसे नाम से पता है, ये प्रबल क्षार की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? प्रबल क्षार या लुईस क्षार भी ले सकते हैं यहाँ पर, लुईस क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ये सोडियम एमाइड है, एल्किल एमाइड है आदि, तो क्षार की उपस्थिति में होता है। तो इसे क्या कहेंगे, ऋणायनिक बहुलकीकरण। इसमें जो एकलक अभिक्रिया करता है, किससे? उसमें तो किससे करता था कि वो इलेक्ट्रॉन स्नेही से अटैक करता था। इसमें कौन अटैक करेगा? इसमें नाभिक स्नेही अटैक करता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं, हमने यहाँ पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ऋणायनिक बहुलकीकरण में क्या होता है कि यहाँ पर जो समूह जुड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा होगा। जैसे हम जोड़ दें Cl, Cl क्या है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, अट्रैक्टिव समूह है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, विद्युतीनता भी ज़्यादा है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन किस ओर आएंगे? इस ओर आते हैं। उसमें इधर आते थे, ये वाला कार्बन उसमें प्लस का होता था, इसमें किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl। यहाँ पर आ गया माइनस और यहाँ पर आ गया प्लस। उसमें क्या था? उसमें यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था। अब उसमें इस वाले कार्बन पर अटैक करना है। उसमें देखो एक बार क्या बनाया था, उसमें हमने CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ प्लस आया था, यहाँ माइनस आया था, यहाँ पर क्या था? CH थी। इस पर भी इस पर अटैक हो रहा था। तो इस पर अटैक करने वाला कौन था? इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी प्लस वाला था, इलेक्ट्रॉन स्नेही था, H प्लस आयन था इस पर। इस पर अटैक करने वाला कौन है? ये है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल है इस पर, है ना। तो ये अटैक करता है, तो ये उदासीन हो जाएगा, तो ऋण बचेगा माइनस। तो इसमें किसका निर्माण होगा? पहले पद में कार्बोरेनाइन का निर्माण होता है। तो इसमें पहले पद में, तो इसको क्या कहेंगे? वो तो क्या थी? अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया थी। ये क्या कहलाएगी? क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया है। कौन सी है ये? क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण कहलाता है, भी कहलाता है। जैसे ये भी 3 पदों में संपन्न होगा। पहले पद में क्या होता है? पद फर्स्ट में क्या होता है कि किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं एकलक की, जिससे कार्बोरेनाइन का निर्माण होता है। अब इसमें देखो, ऋणायनिक बहुलकीकरण का जो फर्स्ट स्टेप है, हम इसमें क्या लेते हैं? लुईस क्षार ले लेते हैं, ठीक है। उसमें लुईस अम्ल लिया था। लुईस क्षार में जैसे मान लो NH3 अमोनिया क्या है? लुईस क्षार है, या सोडियम NaNH2 ले लिया, ठीक है, या अन्य कोई क्षार ले लिया, NaOH ले लिया, किसी को भी ले सकते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, हमने लिया NH3, तो ये किस में टूटेगा? NH2 प्लस में H प्लस आयन, ये माइनस का, ठीक है, यहाँ तक। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे नाभिक स्नेही। इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। कई बार जब इससे अभिक्रिया कराते हैं तो Na प्लस और NH2 माइनस होता है, या इसको लिख ले NaNH2, ये क्या बनाएगा? NH2 माइनस और प्लस में Na, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ये क्या है? नाभिक
स्नेही। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही का निर्माण हो गया। उसमें भी हुआ था, उसमें कौन जुड़ा था, प्लस जुड़ा था, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि वो अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक द्वारा होती थी, ये होगी नाभिक स्नेही का अटैक होगा तो कार्ब ऋणायन का निर्माण होगा। अगर इसका अटैक होता है तो कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो हमें बनाना क्या है, हमें तो ऋणायनिक विधि से करना है। अगर हमें कार्ब धनायनिक विधि से करना होता तो हम इसका अटैक करते पहले, लेकिन अब किसका करेंगे, इसका अटैक करते हैं इनमें से। तो हमारे पहले पद में क्या होता है कि जैसे हमने एकलक लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने कोई Cl लगा दिया, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं। इस पर अटैक कौन करेगा भाई, यहाँ पर अटैक करता है, जैसे हमने ले लिया NH2 माइनस। ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं नीचे वाले सोडामाइड को, इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए, या अमोनिया भी ले सकते हो। ठीक है, हमने ये लिया, नहीं ऐसे करो, अमोनिया का ले लेते हैं NH3 NH2 प्लस में H प्लस, ये समझ में सही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये हो गया नाभिक स्नेही। ये अटैक करेगा, तो ये अटैक कहाँ पर करता है, इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो हमारे जो पहले पद में क्या होगा, NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl, ये माइनस हो गया, तो ये क्या बन गया, कार्ब ऋणायन। यहाँ पर हमने Cl लिया है, हम साइनाइड भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, फेनिल समूह भी ले सकते हैं, यानी बेंजिल वलय भी ले सकते हैं। इसमें हम यहाँ स्टायरीन यानी एक्रिलोनाइट्राइल, ये है PVC पॉलीएक्रिल क्लोरो PVC बना सकते हैं, PN भी बना सकते हैं और स्टायरीन भी बना सकते हैं, है ना, इस विधि से। तो ये क्या है, ये हमारा है क्षार। ठीक है, क्षार का अटैक होता है इस पर, तो ये कार्ब ऋणायन बनता है पहले पद में। अब ये जो कार्ब ऋणायन है दूसरे एकलक से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, बड़ा कार्ब ऋणायन निर्माण करता है। दूसरा एकलक हम यहाँ पर ले लेते हैं NH2 CH2 CH माइनस Cl प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। ठीक है, इसमें अटैक यहाँ पर होगा, ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये कार्बन वो सॉरी इधर, ये इधर होगा अटैक इस पर, तो ये कार्बन कैसा हो गया, माइनस का, ये कार्बन कैसा हो गया, प्लस का। इस प्लस के कार्बन पर ये माइनस का कार्बन यहाँ अटैक करता है तो और बड़े कार्ब ऋणायन का निर्माण हो जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे, NH2 CH2 CH CH2, इस तरह से लिखते जाओ, इजी है बिल्कुल, Cl माइनस, तो ये हो गया बड़े कार्ब ऋणायन का निर्माण। ठीक है, अब ऐसे ये इकाइयाँ लगातार बढ़ती जाएंगी। हम यहाँ पर n इकाई ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको n ले लिया n, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, इसमें आगे n इकाई लगा देंगे ऐसे डैश करके। चलो इसको अगले पद में कर लेते हैं। ये पद फर्स्ट में ही है। अब हम क्या करते हैं, हमें दो इकाइयाँ जोड़ दी, तीसरी जोड़ते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं, NH2 प्लस, ये माइनस है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये हमने लिया n इकाइयाँ, n इकाई का मतलब होता है बहुत सारी इकाई, प्लस NCH2। इसमें वही होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये माइनस का इस कार्बन पर जुड़ गया और क्या बन गया यहाँ NH2 CH2 CHCl।
माइनस N। तो ये बहुत बड़ा कार्बोनाइन बन गया, बहुत बड़ा कार्बोनाइन। ठीक है, ये श्रृंखला ऐसे चलती रहेगी। हमने N अणु लगा दिए तो इस तरह से ये श्रृंखला लगातार चलती रहती है। ये हमारा श्रृंखला पद सेकंड हो गया। पद सेकंड क्या होता है? श्रृंखला संचरण पद होता है। श्रृंखला संचरण पद सेकंड। अब ये श्रृंखला ऐसे तो रुकेगी भी नहीं। अब इसमें जो तीसरा स्टेप होता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद उसमें तो क्या था, स्वाभाविक था, अपने आप हो जाता था। इसमें क्या करना पड़ता है। तो इसमें करना पड़ेगा, तो कैसे होगा? इसमें जो तीसरा पद होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रोटॉन मिला देते हैं। तो प्रोटॉन मिलाने से ये अभिक्रिया रुक जाती है और उदासीन अणु का निर्माण होता है। तो ये हमारा पद सेकंड हो गया। जो हमारा तीसरा पद है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में क्या होता है, ये स्वाभाविक नहीं होता, स्पॉन्टेनियस नहीं है अभी, उसमें तो अपने आप होता था। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसमें प्रोटॉन मिलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक कराते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या बनाया था, NH3 किस में टूटा था, NH2 प्लस में H प्लस आयन, ये माइनस। तो पहले पद में ये तो जुड़ गया था, नाभिक स्नेही तो जुड़ गया था, इलेक्ट्रॉन स्नेही बचा हुआ था। लास्ट के पद में उसका अटैक कराते हैं और क्या बनता है, श्रृंखला हमारी रुक जाती है, स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया कहलाती है। या ऐसे करते हैं, इसमें प्रोटॉन जब जुड़ेगा तो CH3Cl हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने बाहर से, अगर मान लो इसमें तो हमारे पास प्रोटॉन था, अगर प्रोटॉन नहीं हो तो हम बाहर से अलग से इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक कराते हैं, जिससे अभिक्रिया रुक जाती है। यहाँ तक ये श्रृंखला संचरण पद है। तो उसमें तो हमने क्या देखा था कि जब इसको रोका था तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया था, श्रृंखला रुक गई थी, यानी स्वाभाविक थी, रुकना था। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनता है, बल्कि बाहर से H आकर जुड़ जाता है। उसमें हमने साथ में क्या लिया था, सहयोग प्रेरक भी लिया था। यहाँ सहयोग प्रेरक नहीं है, सीधा क्षार है। तो ये लास्ट का जो पद है इसमें क्या से लिखते हैं, NH2 CH2 CH Cl, ठीक है, CH2 CH और Cl यहाँ पर। Cl माइनस है ये, इस पर कौन अटैक करता है, प्रोटॉन, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, ये उदासीन अणु में बदल जाता है। मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, NH2 CH2 CH और Cl, CH2 CH Cl, CH2, यहाँ भी क्या आ गया भाई, CH2 और Cl। संयोजकता पूरी हो गई कार्बन की, 1 2 3 4, अभिक्रिया रुक गई है। यहाँ पर ये N लगा दो, तो ये हमारा क्या बन गया, बहुलक बन गया। तो इस तरह से हमने ये ऋणायनिक बहुलकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। तो इसको क्या करते हैं, इस क्लियरली दोबारा से बता देते हैं सभी पदों को। तो इसमें क्या करते हैं, हम सभी पदों को अब देखिए, जैसे मान लो हमने इसको दोबारा से लिखा है ऋणायनिक बहुलकीकरण, तो सारे पद हैं इसमें। ये क्या है, क्षार है, क्षार की उपस्थिति में विक्रिया होती है। इसका विघटन होता है पहले पद में, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही बनता है। तो नाभिक स्नेही का अटैक होता है, तो ये एकलक अणु है, एकलक पर नाभिक स्नेही अटैक करता है तो कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है माइनस पे। ये NH2 यहाँ जुड़ गया, नाभिक स्नेही। ये हमारा पहला पद कंप्लीट हो गया जिसमें कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है। तो पहले पद में क्या होता है कि ऋणायनिक बहुलकीकरण में ये अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है। तो एकलक पर जब नाभिक स्नेही का अटैक होता है तो कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक होता था और कार्ब धनायन का निर्माण होता था। सेकंड पद में श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। ये कार्ब ऋणायन अन्य एकलक अणुओं से जुड़कर, N एकलक अणुओं से जुड़कर
क्या बनाता है, बड़े कार्ब ऋणायन का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये श्रृंखला संचरण पद है, श्रृंखला लगातार चलती रहती है। जबकि कार्ब धनायन में क्या था, बड़े कार्ब धनायन का निर्माण होता था। थर्ड पद में क्या होता है, उसमें जो श्रृंखला समापन का पद था धनायनिक बहुलकीकरण में, वो अपने आप हो जाता था, स्वाभाविक था, वो श्रृंखला अपने आप रुक जाती थी उसमें। लेकिन ये स्वाभाविक नहीं होता है, लेकिन इसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन स्नेही की उपस्थिति में रोका जा सकता है, अभिक्रिया को रोक सकते हैं। जैसे यहाँ लिया, यहाँ पर हमने प्रोटॉन का अटैक करवाया इस पर। अब ये प्रोटॉन आया कहाँ से, क्यों, क्योंकि क्षार में थोड़ा सा जल मिलाते हैं, तो जल में क्या हो गया, जल का विभाजन होता है H+ और OH- से, ठीक है। तो अब ये प्रोटॉन कहाँ जुड़ेगा, लास्ट के पद में यहाँ जुड़ जाता है। अब बचा कौन, OH। OH किससे जुड़ जाएगा, Na से जुड़ जाएगा और NaOH को बाहर निकाल देगा। यानी ये हुआ कि अभिक्रिया पूर्ण हो गई, इसमें क्षार बाहर निकल गया। तो इस तरह से ये ऋणायनिक बहुलकीकरण होता है। तो इनमें ऋणायनिक बहुलकीकरण ऐसे यौगिकों का होता है, ऐसे वाइनिल यौगिकों का होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ होता है। ये जैसे PVC, PAN, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलक इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा धनायनिक और ऋणायनिक पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ ही हमारा बहुलकीकरण की क्रियाविधि का टॉपिक खत्म हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। तो आप लगातार इसको देखते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो इसलिए धन्यवाद।